Hey guys, welcome to my channel Anime Hindi. This is my first anime Hindi explanation video. I hope you will like it my video and let's start our video. आइए चलिए इस मूवी के बारे में बात करते हैं। इसे IMDb पे रेटिंग मिली है 8.4 आउट ऑफ 10 एंड 98% गूगल यूज़र ने इसे लाइक किया है और ये जापान में 16 अक्टूबर 2020 में रिलीज़ हुई थी और इंग्लिश डबिंग इसकी 23 अप्रैल 2021 में आई थी। इस मूवी का नाम डेमन स्लेयर मुगन ट्रेन एंड ये एक्शन और एडवेंचर से भरपूर मूवी है। आइए चलिए अपनी मूवी को हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि स्टेशन है, वहाँ ट्रेन खड़ी है। वहीं पर हमारा कैमरा स्विच होकर हमारे मेन कैरेक्टर्स के पास जाता है, जिसमें हमारे एक कैरेक्टर का नेम होता है तंजीरो कमांडो और दूसरे का ज़ेनित्सुको आयात्सुमा एंड इनोसुके हाशिबिरा और बाकी दो मेन कैरेक्टर भी होते हैं जिनको मैं आके आपको इंट्रोड्यूस करा दूँगी। वो छुपकर वेट कर रहे होते हैं पुलिस के जाने का, जिससे वो ट्रेन में चढ़ सकें। वो डेमन स्लेयर कॉर्प्स के मेंबर होते हैं। उन्हें एक मिशन मिला होता है कि वो वहाँ पर ट्रेन में जाएं और पता लगाएं वहाँ पर 44 पीपल कैसे डिसअपियर हो गए हैं। तो वो उसका पता लगाने के लिए उस ट्रेन में जाते हैं और आप खुद ही देख सकते हैं छोटी सी क्लिप वो ट्रेन में कैसे चढ़ते हैं। जो हमारा इनोसुके होता है वो पहली बार ट्रेन में चढ़ा होता है और वो बहुत एक्साइटेड होता है ट्रेन में चढ़कर। वो क्लिप आप देख सकते हैं। वो ट्रेन में अपने सीनियर को भी ढूंढते हैं जिसका नाम रंगुत्सुका होता है और वो उन्हें मिल भी जाते हैं और वो बताते हैं इस ट्रेन में बहुत सारे डेमन हैं। और ये सुनकर हमारी ज़ेनित्सुको की तो हालत ही ख़राब हो जाती है, बिल्कुल टाइट हो जाती है उसकी हालत। फिर वहाँ पर टीटी साहब आते हैं और टिकट काटते हैं टोक्यो मुगन का और हमें ऐसा लगता है कि भैया ये टीटी ही पक्का डेमन है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। डेमन कोई और ही होता है और कोई और निकलता है डेमन। और हमारे रंगुस्सा उससे लड़ते हैं, उससे फाइट करते हैं और जीत जाते हैं क्योंकि उनसे ज़्यादा ताकतवर कोई है नहीं, क्योंकि वो सीनियर है। एक डीमन को हराने के बाद दूसरे डीमन की स्मेल आती है और वहाँ पहुँच जाते हैं और हमारे ज़ेनित्सुको की तो हालत ही ख़राब हो जाती है। लेकिन आप ज़ेनित्सुको को कमज़ोर मत समझिएगा, वो मैं आपको आगे बताऊँगी। और वो उससे भी लड़ते हैं और उससे भी जीत जाते हैं और सब सारे खुश हो जाते हैं और बिग ब्रो संजुसान के नारे लगाने लगते हैं और कहते हैं कि आप हमें ट्रेन करिए, आप हमें ट्रेन करिए। उसके बाद हमारे चारों हीरो सो जाते हैं एक लंबी सी सांस लेकर। फिर वहीं हमारा टीटी भाई साहब जाते हैं भागकर। वहाँ पर डीमन होता है, उससे कहते हैं कि मैंने अपना सारा काम कर दिया है, मैंने उन्हें सुला दिया है, अब आप मुझे सुला दो, मुझे मेरे मरे हुए बीवी बच्चे के पास जाना है। और वो डीमन भी वही करता है और उसे सुला देता है। वहीं हमारा डीमन का हाथ कहता है कि जाओ तुम उनके साथ टाई हो जाओ और जब वो डीपली सपने में चले जाए तो उनका स्पिरिचुअल कोर को काट कर उन्हें मार देना, वो इजीली मर जाएंगे सपने में सबकॉन्शियस होकर। वहीं हम तंजीरो का सपना देखते हैं कि वो अपनी फैमिली को देखकर बहुत खुश होता है और बहुत रोता है। वहीं पर हमें सीन चेंज करके डेमन के ऊपर दिखाया जाता है जो कि अपने फुल शरीर में होता है और अपनी तारीफों के पुल झाड़ रहा होता है। वहीं डेमन के चमचे अपने आप को टाई कर रहे होते हैं उन लोगों से। वहीं हम ज़ेनित्सुको को देखते हैं जो कि नेन्सुको के साथ होता है और बहुत खुश होता है, जो कि नेन्सुको हमारे तंजीरो की सिस्टर होती है जो एक डेमन होती है। और वहीं पर हम इनोसुको को भी देखते हैं जो कि वो भी नेन्सुको के साथ होता है और उन्होंने उसके दो स्लेव होते हैं जो कि हमारे तंजीरो और तेनिजुको होते हैं, जो कि वो सपने में देख रहा होता है। वहीं पर हमें रेंगुस्सा का भी सपना दिखाया जाता है जिसमें वो अपने घर में होता है, अपने पापा के साथ बैठा होता है और उनसे कहता है कि पापा मैं हाशिमा बन चुका हूँ, लेकिन उसके पापा को कोई इंटरेस्ट नहीं होता उसके हाशिमा बनने से। तो वहीं पर वो अपने भाई से मिलता है और कहता है कि हमारे पापा बदल गए, लेकिन वो पहले ऐसे नहीं थे, क्योंकि जब से हमारी मम्मी हमें छोड़ कर गई हैं यंग एज में, जब से वो इतना बदल चुके हैं। लेकिन उनकी बात का मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपने दिल की आग को कभी बुझने नहीं दूंगा और तुम्हें जो बनना है तुम अपने दिल की सुनना। वहीं पर जो लड़की टाई होती है रंगुस्सा से, वो स्पिरिचुअल कोर को ढूंढ लेती है और वो उसे डिस्ट्रॉय करने जाती है। तभी वह रंगुस्सा सबकॉन्शियस होकर भी उसके गले को पकड़ लेता है और उसे वहीं रोक देता है।
वहीं सीन चेंज होकर हमारे तंजीरों पे जाता है, जो उसकी मम्मी कहती हैं जाओ पानी भर के लाओ, तुम नहा लेना। जब भी वो पानी भरने जाता है नदी में, वहाँ पर उसे उसकी शैडो मिलती है जो उसे कहती है उठो तंजीरो उठो, ये एक सपना है, ये एक सपना है, तंजीरो उठो। वहीं पे सीन चेंज होकर हम नंजीको को देखते हैं, जो कि तंजीरो के पास बैठी होती है और उसे उठाने की कोशिश करती है और अपने सर से उसे उठाने की कोशिश करती है पटक कर, लेकिन उसके खून निकल जाता है। तभी वहाँ पर तंजीरो अपने सपने में उसे महसूस कर पाता है, और लेकिन वो फिर भी सपने से बाहर नहीं निकल पाता, लेकिन वो अपनी असली यूनिफॉर्म में आ जाता है और उसे पता चल जाता है कि ये एक सपना है। तो वो उस सपने को छोड़कर जाने लगता है और वो बहुत इमोशनल हो जाता है जब जाता है तो, क्योंकि एक तरीके से वो चाहता था कि वो ज़िंदगी भर वो वहीं रहे अपनी फैमिली के साथ, जो उसकी फैमिली मर चुकी है, लेकिन वो जानता है कि ये सच नहीं है, ये सिर्फ एक सपना है। उसकी फैमिली जा चुकी है और उसे भी अब आगे बढ़ना चाहिए। वहीं सीन चेंज होकर उस लड़के पे दिखाया जाता है, जो कि तंजीरो का स्पिरिचुअल कोर ढूंढ लेता है और वो देखता है कि वो कोर इतना पीसफुल, इतना वार्म एंड किसी का दिल इतना अच्छा कैसे हो सकता है। वो इसी सोच में डूब जाता है, उससे अपने आप से गिल्टी फील होने लगता है कि मैं किस इंसान को मारने जा रहा था, ये कितना अच्छा इंसान है। फिर सीन चेंज होकर जेनिटूसो के सपने में जाता है, जो लड़का उससे टाई होता है और वो देखता है कि यहाँ पे सब डार्क है, कुछ दिख नहीं रहा होता। तभी उसके पीछे से जेनिटूसो आता है और वो कहता है कि तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई, यहाँ पे सिर्फ नेन्ज़ुको आ सकती है। और वो उसके पीछे इतनी पूरी तरीके से पड़ जाता है, उसे खूब मारता है पीटता है उसके अंदर। बहुत कॉमेडी था ये सीन। तभी सीन तंजीरो के सपने में चेंज हो जाता है और वहाँ हम देखते हैं कि तंजीरो अपने फादर को पुकारता है और कहता है कि मैं इस सपने से कैसे निकलूँ। उसके फादर आते हैं और वो कहते हैं कि तुम अपनी तलवार उठाओ और अपने आप को काटो, और वो अपने आप को ऐसे ही करता है, वो काटता है और वो उस सपने से बाहर आ जाता है। तंजीरो टिकट को देखता है और उसमें डेमन का ब्लड लगाता है और वह तभी समझ जाता है कि ये इसी वजह से हम सपनों की दुनिया में फंसे हुए थे। और वह नेन्ज़ुको से कहता है कि जिससे ये लोग टाए हैं, एक दूसरे से कनेक्ट है, इसे डिस्ट्रॉय कर दो। और वो जो कनेक्ट थे वो लोग उठ जाते हैं और वो तंजीरो पे अटैक करने को होते हैं। तभी हमारा तंजीरो उन्हें बेहोश कर देता है। तंजीरो डेमन को ढूंढते हुए ट्रेन के ऊपर आ जाता है और उससे फाइट करता है। तभी डेमन उसे सपनों की दुनिया में भेजता है, जिसमें उसकी फैमिली मर चुकी होती है और उस पर एलिगेशन लगाती है, अगर तुम होते तो आज हम जिंदा होते और हमारी जगह तुम्हें मरना चाहिए। लेकिन तंजीरो वापस आके कहता है कि नहीं, मेरी फैमिली ऐसी नहीं है, वो मुझसे कभी ऐसा नहीं कहती, और वो उसके डर को अलग कर देता है। लेकिन वो डेमन मरता नहीं है, वो उस ट्रेन को हाईजैक कर लेता है, वो अपने आप को रीजनरेट करने की कोशिश करता है, जिसमें वो पूरे 200 पैसेंजर को मार कर अपने आप को रीजनरेट कर सके। तभी सीन चेंज होकर हम नेन्ज़ुको को देखते हैं, जो डेमन से लड़ती है, लेकिन डेमन उसे पकड़ लेता है। जब भी हमारा जेनिटूसो आ जाता है और वो डेमन के फ्लैशेस को काट देता है। मैंने कहा था ना, जेनिटूसो डरपोक नहीं है, वो सोते हुए सब कुछ कर सकता है लेकिन जागते हुए नहीं। तभी हमारे रेंगुस्सा आते हैं और वो ऑर्डर देते हैं तंजीरो को कि तुम जाओ डेमन को ढूंढो, उसका सर ढूंढो और उसे मार दो, और हम यहाँ पर सारे पैसेंजरों को बचाएंगे उससे। तभी सीन चेंज होता है और हम इनुसुके को देखते हैं, जो कि डेमन के फ्लैशेस को काटते हुए आगे जाता है उसका सर ढूंढने। और तभी तंजीरो उसको आवाज़ लगाता है और उसके साथ जाता है और वहाँ पर वो लड़ते हैं। लेकिन डेमन अपनी पावर से तंजीरो को बार बार सपनों की दुनिया भेज देता है और तंजीरो सपने की दुनिया रियलिटी में फ़र्क नहीं कर पाता और वो अपने आप को रियल में ही मारने वाला होता है। तभी हमारा इनुसुके आ जाता है और उसे बचा लेता है, और बचाने के बाद वहीं पर जो कंडक्टर होता है वो इनुसुके को मारने आता है, लेकिन तंजीरो बीच में आ जाता है, जिससे वो इंजर्ड हो जाता है। और फिर वो उस डेमन को अपने फायर फ्लैशेस से उसका काम तमाम कर देता है। वहीं ट्रेन क्रैश हो जाती है और हमारा जो टीमन होता है वो भी मर जाता है, और कैमरा स्विच होकर तंजीरो की तरफ जाता है। तंजीरो इंजर्ड होकर लेटा होता है, इनुसुके से कहता है कि जाके चेक करो कि सब ठीक है या नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए उठ नहीं सकता। वहीं पर हमारे रंगुस्सा आते हैं और तंजीरो से कहते हैं कि तुम कंसंट्रेट करो अपने इन, जहाँ तुम्हारे चोट लगी है वहाँ पर जो तुम्हारी नस पटी, जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, उसे रोको कंसंट्रेट कर कर। और फिर थोड़ी देर में वो कंसंट्रेट करता है और वहाँ से उसकी ब्लीडिंग भी रुक जाती है। वहीं पर हमारे दूसरे डेमन की भी एंट्री होती है, जो थर्ड रैंकर डेमन होता है, और वो रंगुस्सा को कहता है कि तुम भी डेमन क्यों नहीं बन जाते। तो लेकिन रंगुस्सा मना कर देता है कि नहीं, कहता तुम बहुत ताकतवर हो, हम साथ में लड़ेंगे। फिर वो डेमन तंजीरो की तरफ अटैक करने के लिए आता है। वहीं पर रंगुस्सा अपनी तलवार से उसके हाथ को के 2 टुकड़े कर देता है और वो डेमन उससे कहता है कि चलो हम लड़ते हैं, लेकिन तुम डेमन नहीं बने तो मैं तुम्हें मार दूंगा।
वहीं पर रेंगुस्सा और डीमन की फ़ाइट होती है और वहीं पर वो डीमन रेंगुस्सा पे भारी पड़ता है क्योंकि वो अपनी बॉडी को अच्छे से रीजनरेट कर पा रहा था, लेकिन रेंगुस्सा वहीं पर इंजर्ड भी हो गए थे। लेकिन वहीं पर वो डेमन रेंगुस्सा को टोंट मारता है कि तुम कभी भी ह्यूमन एक डेमन को नहीं हरा सकता। और वहीं पे रेंगुस्सा को विजन आता है अपनी माँ का, जिसमें वो देखता है कि उसकी मम्मी कहती हैं कि तुम एक सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बच्चे हो और तुम कभी भी कोई ऐसा गलत काम मत करना, अपनी पावर किसी भी वीक इंसान पे मत आजमाना और तुम हमेशा अच्छाई का साथ देना। वो अपनी मम्मी से प्रॉमिस करता है कि हाँ मम्मी, मैं हमेशा अच्छाई का साथ दूंगा। वहीं पर वो डेमन रंगुस्सा के पेट में अपना हाथ डाल देता है। जब वो रंगुस्सा विजन से बाहर निकलते तो उनके अंदर अलग ही पावर आ जाती है। वो अपनी तलवार को उठाकर उस डेमन के गले में रखते हैं और तभी डेमन अपना दूसरा हाथ इस्तेमाल करता है, रंगुस्सा उसे भी पकड़ लेते हैं, उसे एक तरीके से ट्रैप कर लेते हैं। एंड जब भी वहाँ पर सूरज भी उगने लगता है और वो तंजीरो देखता है कि सूरज उग रहा है, वो भागना चाह रहा है, तो तंजीरो कहता है कि चलो इन नुस्खों के हमें उसका गला काटना है। और वो तंजीरो भागते भागते जाता है, लेकिन वो डेमन अपने हाथ को खुद ही तोड़कर वहाँ से निकल जाता है। तब तंजीरो उसके पीछे आता है और बोलता है, मत भागो डरपोक डेमन। डेमन बोलता, तुम क्या बोल रहे हो, मैं तुम लोगों से नहीं भाग रहा, मैं उस सनलाइट से भाग रहा हूँ बेवकूफ़। और वैसे भी बैटल तो अब ख़त्म हो ही चुकी है, उसकी स्ट्रेंथ जल्दी ख़त्म हो जाएगी और वह मर जाएगा। तभी तंजीरो बोलता है, हम हमेशा रात में तुम लोगों से लड़ते हैं जिससे तुम्हें एडवांटेज मिलता है और हमारी चोट जल्दी ठीक नहीं होती और हम अपने आप को रीजनरेट नहीं कर सकते। रेंगुस्सा तुमसे कई ज़्यादा अमेजिंग है। तंजीरो रोते हुए कहता है कि रेंगुस्सा तुमसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है, उन्होंने किसी को भी मरने नहीं दिया, वे आखिर तक लड़े और उन्होंने आखिर तक प्रोटेक्ट किया सबको, रेंगुस्सा जीत चुके हैं। रेंगुस्सा तंजीरो को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, तुम अपने फादर के बारे में मुझसे जानना चाहते थे ना, जब तुम मेरे रेसिडेंट जाओ वहाँ पर तुम्हें हिनोकामी कंगूरा मेंशन लेटर मिलेगा, मेरे फादर अक्सर वो लेटर पढ़ा करते थे। तभी तंजीरो कहता है कि रंगुस्सा प्लीज़ बोलना बंद करें, आप पहले अपने आप को हील कर लें। रंगुस्सा कहता है, नहीं नहीं, मुझे बोलने दो, मेरे पास वक्त नहीं है, मैं जल्दी मरने वाला हूँ। वो कहते हैं कि जब तुम मेरे फादर से मिलो तो उनसे कहना कि वो अपना ध्यान रखे और मेरे छोटे भाई से मिलो, वो वही करे जो उसका दिल कहता है, जो वो वही बने जो वो बनना चाहता है। और हाँ, मैं तुम्हारी बहन पर भी विश्वास करता हूँ, जैसे वो एक डेमन होकर इंसानों को प्रोटेक्ट करती है, मैं उसे एक डेमन स्लेयर कॉर्प्स का मेंबर मानता हूँ। तभी तंजीरो के पीछे से रेंगुस्सा को उसकी माँ दिखती है और वो अपनी माँ से पूछता है कि जो मैंने किया वो ठीक किया माँ। तो उसकी मम्मी कहती हैं कि यू मेड मी प्राउड। तभी रेंगुस्सा इस दुनिया को अलविदा कर देते हैं और जो हमारे बाकी के करैक्टर होते हैं वो उनका रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। जो क्रो होता है वो सारी न्यूज़ बाकी के हाशिमा को बताता है और वो हाशिमा दुखद जताते हैं इस बात का। और ये मूवी हो चुकी है ख़त्म। आई होप यू गाइस ये मूवी आपको अच्छी लगी होगी। ये मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है जो मैं बना सकूं, अपनी वॉइस ओवर दे सकूं, अच्छा एडिटिंग कर सकूं, ये सब मैंने अपने एक छोटे से एंड्रॉयड मोबाइल से किया है। तो आई होप यू गाइस यू लाइक इट माई वीडियो। एक लाइक रंगुस्सा के लिए तो बनती है गाइस। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब कमेंट, जिससे मुझे आने वाली वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलती रहे। और गाइस के 24 एपिसोड ऑलरेडी हैं जो मैं एक्सप्लेन ज़रूर करूँगी, क्योंकि उसमें हम जानेंगे कि तंजीरो कौन है और उसकी फैमिली को किसने मारा और उसकी बहन डेमन क्यों बनी और बाकी ये लोग फ्रेंड्स कैसे बने और वो डेमन स्लेयर कॉर्प्स में कैसे मेंबर बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।